अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अभी मीठापुर बदरपुर नई दिल्ली में रहता हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 20 जून 2017 को ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था, जैसे विष्णु जी और शिव जी की मेन तौर पे मैं करता था। शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय विष्णु जी का जाप मैं किया करता था। और जैसे किसी ने कहीं पे कुछ बता दिया, जैसे कहीं पे मठ वगैरह है, सिद्धियां वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी मैं जाके भक्ति करता था। सुबह 4 बजे उठता था, सुबह 4 बजे जाके शंख लेके कमंडल लेके और मैं धूप बत्ती अगरबत्ती लेकर निकल जाता था। तो सुबह जाके मैं परिक्रमा करता था गांव की, और फिर मैं दुर्गा जी के चामुंडा माई पे जाता था, और वहाँ से जाने के बाद फिर मैं जो मठ था वहाँ पे जाके शंख बजाता था, साफ सफाई करता था, धूप बत्ती अगरबत्ती वहाँ पे मैं करता था। सर आपने बताया कि आप विष्णु जी की भक्ति करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप आप करते थे, और सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पूरे गांव की परिक्रमा करते थे। इतनी कठिन साधनाएं आपने की, तो इन सब साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? जैसे जैसे मैं भक्ति करता था, जैसे जैसे वहाँ पे जाके मैं करता था, तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई शक्ति मुझे पीछे से रोक रही है, लेकिन लोग कहते थे भाई ये साधना मत करो, ये रास्ता गलत है। लेकिन मुझे भक्ति करनी थी, मुझे देखना था कि वाकई में गलत और सही साधना होती क्या है। मैं उसको करता चला गया, और लास्ट में आके क्या हुआ भगत जी कि मेरे को इतना क्रोध आने लगा उस भक्ति को करते करते। रात को भूत प्रेत आने लगे, सुबह को 4 बजे मुझे आवाज़ लगती थी। मेरे पास घड़ी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, लेकिन 4 बजे मेरे को आवाज़ लगती थी और मैं तीसरी आवाज़ पे उठ के खड़ा हो जाता था। सर्दी बरसात कोई भी मौसम होता था। 2 मैं व्रत रखता था हफ्ते में, एक इतवार का और एक मंगलवार का। नीचे सोता था, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ शक्तियाँ नेगेटिव मुझे बुरे रास्ते की तरफ ले जा रही थी, जिससे कि बुरे विचार आने लगे, क्रोध आने लगा। एक दिन तो यहाँ तक हद हो गई कि मैं किसी आदमी को मारने के लिए कृपाण लेके निकल गया रात के 11 बजे, और मैं बार बार परेशान था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो शक्ति मुझे उस तरफ ले जा रही थी। लेकिन मैंने कैसे कंट्रोल पाया, कौन सी शक्ति ऐसी मेरे साथ थी जिसने मुझे बचा लिया? नहीं तो उस दिन मुझे ये लगा था कि आज तुझे जेल हो जाएगी। ये साधना करते करते मेरा एक्सीडेंट होने से बचा उस टाइम जो है, तो मैंने उसके बाद इस भक्ति को छोड़ दिया जी। सर आपने बताया कि आप जो भी भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? घर पे कोई भगत जी पंपलेट दे के गए थे। मैं जॉब करता था 12 घंटे का, तो मुझे वो पंपलेट मिला। मैंने देखा, बच्चों ने बताया कि भाई ये एक पेपर रखा हुआ है, कोई दे के गए थे। मैंने देखा उसको, पेपर को देखा तो उसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन, दुर्गा देवी का पति कौन, शंकर का दादा कौन। मुझे झटका सा लगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, कोई बेकार पेपर दे गया है। मैंने फिर नीचे पढ़ता चला गया, मुफ्त पुस्तक मंगाने के लिए इस नंबर पर कॉल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि कोई ना कोई इंसान तो है जो इस चीज़ को प्रचार कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर है इसमें वजह, तो व्हाट्सअप कर दे। एक बार विचार आया कि यार नहीं, कोई बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर दूसरी बार विचार आया कि नहीं यार, व्हाट्सअप कर दे, 1 रुपया तो जाएगा, कोई बात नहीं है। मैंने व्हाट्सअप कर दिया जी। मेरे घर पे ज्ञान गंगा पुस्तक आ गई, वो रखी रही। मैं ड्यूटी चला गया, मुझे नहीं पता उसके बाद। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया कि 7 जून 2017 को मैं गांव में गया हुआ था। तो मैंने वहाँ पे अपना कष्ट बताया, तो उन्होंने कहा भाई तुम गुरु बनाओ। तो मुझे गुरु बनाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि भक्ति कैसे स्टार्ट करनी है। तो उन्होंने बताया गुरु बनाओ। तो गुरु बनाओ, तो अब मैं सारे गुरुओं को देखने लगा, किस किस का चेहरा कैसा है, कौन गुरु मुझे बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो उसके बाद
लास्ट में क्या हुआ भगत जी, मैं 12 जून 2017 को इतना रोने लगा कि मैंने भगवान को इतना याद किया, 4 से 6 दिन इतना तड़पा मैं कि मैंने कह दिया, मालिक अगर तू है इस संसार के अंदर शक्ति है तो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मुझे गुरु किसको बनाना है। 16 जून 2017 को सुबह के 9:15 बजे मैं रो रहा था गेट के बाहर खड़ा होकर, बहुत बुरी हालत थी, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे पीछे कहीं से आवाज़ आती है मुझे कि तू रो रहा है। मैंने कहा, मैंने चारों तरफ देखा, कहाँ किससे आवाज़ आई, कैसे आई, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। फिर मैं रोने लगा, फिर दोबारा आवाज़ आई। फिर मैंने सोचा मैं तो भगवान को याद कर रहा हूँ, भगवान के सिवा दूसरा नहीं हो सकता जो इस कंडीशन में मेरे से बात कर रहा है। फिर मैं रोने लगा। फिर तीसरी बार आवाज़ आई। मैंने जीने ऊपर नीचे सारे पे चढ़ के देखा, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने कहा ये भगवान ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ, मैं रो रहा हूँ तेरे लिए, देखता नहीं तेरे बच्चे का कितना बुरा हाल है। एक गुरु नहीं बनाने को नहीं पता चल रहा है मेरे को। मेरी 45-50 साल की आयु हो गई, मैं क्या करूँ। उसके बाद क्या होता है भगत जी, फिर हृदय कमल से आवाज़ आती है कि मैं तो तेरे साथ हूँ। मैंने कहा मेरे साथ हो तो मुझे ये बताओ कि आप किस रूप में मेरे साथ हो। कह रहे मैं तेरे घर के अंदर हूँ। मैंने कहा मुझे इतना चिन्ह बता दो कि किस रूप में आप मेरे घर के अंदर प्रवेश कर चुके हो। जो मैं इतना निकम्मा आदमी हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता कि भगवान मेरे घर के अंदर प्रवेश है, और मुझे पता नहीं चला। तो मुझे फिर पता हृदय कमल से फिर आवाज़ आती है कि तेरे घर के अंदर ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं है। मैंने कहा हाँ वो तो है। तो बस इतना कहा था, मेरा शरीर एकदम जो है, मैंने बच्चों को उसी टाइम घोषणा कर दी थी, परमात्मा से मेरी बात हुई है और ऐसे ऐसे मुझे बताया मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक चाहिए अभी भी किसी सूरत में भी। मेरी बच्ची ने कहा पापा हाँ आपने मंगाई थी और पुस्तक रखी हुई है, मैं ढूंढती हूँ। उस बच्चे ने तभी ढूंढा। मैंने हाथ मुँह उल्टा पुल्टा धोया, खाया, खाना भी खाया नहीं खाया, मैं किताब लेकर बैठ गया। लगभग 2.5 दिन मैंने उस पुस्तक को रात दिन करके पढ़ा। तो इस तरीके से भगत जी फिर 19 तारीख हुई, फिर हम नामदान सेंटर खोजने लगे, लेकिन नामदान सेंटर नहीं मिल रहा था। लास्ट में क्या हुआ कि मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक में फ़ोन मिलाने शुरू कर दिए। शाम के 6 बज गए, 6:15 बज गए, मेरी अंधेरा होता जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी, मालिक अगर ये ज्ञान नहीं मिला तो मैं घर छोड़ दूंगा, कुछ संसार छोड़ सकता हूँ लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता। जो मालिक आके मुझे ये बता सकता है कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक से तुझे गुरु मिल जाएगा, वो भगवान ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। मैं संत रामपाल जी को जानता भी नहीं था, पता भी नहीं था कि कोई परम शक्ति ऐसी है जो इस संसार के अंदर आई हुई है। फिर भगत जी रात के लगभग 9 बजे जब मुझे कोई उपाय नहीं मिला तो मैंने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, मालिक तू ही मुझे नामदान सेंटर बता सकता है, तू ही बता सकता है। फिर मालिक की प्रेरणा हुई, भोजन करने जा रहा था कि बेटा तेरे ही पास कोई भगत रहता है। तो मैं फिर वहाँ गया, रात को जाके उनको अपनी बात बताई। उन्होंने कहा भाई अगले दिन 10 बजे चलेंगे। मुझे ये नहीं पता था कहाँ लेके जाएंगे। वो बदरपुर नामदान सेंटर पे मुझे लेके आए, मैं और मेरी पत्नी दोनों, और वहाँ आके निया हमने नाम दीक्षा ग्रहण की। सर आप एक पूर्ण संत की खोज में थे और वो पूर्ण संत आपको मिला, तो फिर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे अनेक लाभ हुए, जिनमें से सबसे पहला लाभ मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ जिसके लिए मैं जन्म जन्म से भटक रहा था, और उसके बाद मुझे भूत प्रेत की बाधा से छुटकारा मिला। तीसरा लाभ ये हुआ कि मैं कभी कभी दारू और मीट का भी सेवन कर लेता था, तो उससे भी मुझे छुटकारा मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे अनेक प्रकार के लाभ हुए। मेरे को कई बार एक्सीडेंट हो जाते थे, चोट लग जाती थी, कभी जीने से गिर गया, कभी मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गया। तो अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे कोई किसी तरीके का कोई दुख नहीं है। शारीरिक, आर्थिक और सभी प्रकार के लाभ मुझे प्राप्त हुए। मुझे एक बार बवासीर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि भाई मालिक
अखंड ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो तो सबका इलाज करते हैं, सबके दुख दूर करते हैं। मैंने डॉक्टर के कहा भाई मैं ये नहीं कराऊंगा, आप जो दवाई देनी है दे दो, लेकिन मैं ये नहीं कराऊंगा। उसके बाद मैंने वो दवाई भी खानी छोड़ दी और धीरे धीरे मैं भक्ति करता रहा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे बवासीर का रोग हुआ था, वो पूरी तरह बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरा ठीक हो गया। दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मेरी बेटी को सिर के दर्द की प्रॉब्लम रहती थी और उसका मैंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कराई और फिर भक्ति करते करते धीरे धीरे उसका सिर का दर्द भी ख़त्म हो गया। तीसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मेरी पत्नी को किडनी में पथरी हो गई थी। दोनों किडनियों में पथरी बताई, एक में 6.4 mm की, एक में 3.2 mm की। फिर डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन बताया। ऑपरेशन मैंने कहा भाई मैं तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ। मैंने मालिक को प्रार्थना लगाई, तो उसके बाद धीरे धीरे भक्ति करते करते मुझे पता नहीं कि कब मेरी पत्नी की पथरी जो है निकल गई और आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से पथरी का वो रोग पूरी तरीके से ठीक हो गया। बिना ऑपरेशन के आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी जो भूत प्रेत की समस्या थी वो ठीक हुई। आपकी लड़की को जो माइग्रेन की बीमारी थी 2 साल से आपने अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज कराया, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने ठीक की। और आपको बवासीर की बीमारी हो गई थी, आपकी पत्नी को किडनी में पथरी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अपने भाई बहनों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार आए हुए हैं। उनका ज्ञान सत्संग के माध्यम से सुनो। कई सारे टीवी चैनलों पे भी सत्संग आते हैं और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और भक्ति से भगवान तक। इन पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान को समझें और फिर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें, जिसकी शरण में आने के बाद आपको मोक्ष भी मिलेगा और मोक्ष के साथ साथ आर्थिक, मानसिक और शारीरिक लाभ भी प्राप्त होंगे। जो लाभ मैंने प्राप्त किए हैं वो आपको भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जरूर प्राप्त होंगे। मेरी आप सबसे कर जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि एक बार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुनें, वे उनके द्वारा लिखित पुस्तकें जरूर पढ़ें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए